ये पैराग्राफ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। कहते हैं कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यानी बुरी संगति का प्रभाव जो है हमारे जीवन में पड़ता है और बड़े भयंकर रूप से पड़ता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कहते हैं जो बुरे और दुष्ट लोगों की संगति है ये कैसे जर की तरह होती है जो बड़ा ही भयंकर होता है, उसी की तरह ये हानिकारक होती है। और जिस प्रकार भयानक ज्वर जो है मनुष्य की संपूर्ण शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है और कभी कभी क्या होता है कि रोगी के प्राण भी ले लेता है, ऐसे ही जब बुरी संगति होती है तो मनुष्य की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता, सभी सद्गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रह जाता है, उसका विवेक खो जाता है। अब देखें, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। हाँ, सत्य है कि यदि हम गलत संगत कर लेते हैं तो कैसा होता है, वो हमारी प्रगति में बाधा बनती है। क्यों कि किसी के पैर में भारी पत्थर बांध दिया जाए और उसे आगे बढ़ने को कहा जाए तो भला वो आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं। ऐसे ही बुरी संगति है, एक भारी पत्थर की भांति हमारे पैरों में पड़ जाती है और वो हमें आगे बढ़ने से सदैव रोकती है। ये बुरी संगत जो है वो हमारे विकास और उन्नति के मार्ग में बाधा बनती है और होता क्या है, हमें पतन की ओर ले जाती है। कहते हैं युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और अच्छी होगी तो कैसी होगी, सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर जाएगी। तो कहते हैं बुरी संगति होगी तो हमें वो पतन की ओर ले जाएगी। और कैसी होगी कि जैसे पाँव में चक्की बांध दी जाए, भारी पत्थर बांध दिया जाए। लेकिन यही संगति यदि अच्छी है तो वो कैसी होगी, अच्छे हाथ यानी बाहु के समान जो सहारा दे, जो अवनति के गड्ढे में यदि हम गिर रहे हैं तो हमें संभाल ले, बाहर निकाल ले। अच्छी संगत जो होती है वो सहारा देने वाली होती है और उन्नति के मार्ग पर हमें अग्रसर करती है। आइए देखें इसके क्वेश्चन, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर देखें गद्यांश में लेखक हमें क्या संदेशा देना चाहता है। लेखक ने हमें बुरी संगत को त्यागने और अच्छी संगत को अपनाने का संदेशा दिया है। भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? भयानक ज्वर की तुलना जो है लेखक ने बुरे और दुष्ट लोगों की संगत से की है। अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो अच्छे लोगों का जब हम साथ करते हैं तो क्या लाभ होता है, हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। और अच्छी संगति जो है जब हम पतन के मार्ग पर जा रहे होते हैं तो वो हमें बचा लेती है और उन्नति की ओर अग्रसर करती है। अब इसी तरह देखें बुरी संगत से व्यक्ति को क्या हानि होती है। बुरी संगत से जो हानि है वो क्या है, देखिए, आइए देखते हैं। बुरी संगत जब हम कर लेते हैं तो हमारा विवेक, हमारा सदाचार सब नष्ट हो जाते हैं।
बुरी संगत से जो सद्गुण होते हैं, जो नैतिकता होती है, उसका नाश हो जाता है। और कुसंगत यानी बुरे व्यक्तियों का साथ हमें हमेशा पतन के मार्ग पर ले जाता है। आगे देखें, मानव जीवन की कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है? तो मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था युवा अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था शक्ति से संपन्न होती है, ज्ञान से संपन्न होती है, और इस समय हम अच्छे बुरे का, क्या गलत है क्या सही है, इसका विचार कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें। देखें, कहते हैं बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर यह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगत में पड़ना तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधित होंगे। कहते हैं बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर यह अच्छी तरह कि बुरी संगति में पड़ना आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होंगे। और बहुत से लोग कैसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिन तक टिकी रहती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। हाँ, ये सत्य है कि कोई भी बुरी बात को हम बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जबकि अच्छे को नहीं कर पाते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत शीघ्रता से पड़ता है। बुरी संगत सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। कहते हैं कि समाज में अनेक लोग होते हैं जिनका कुछ देर का भी साथ मिले तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्यों? अच्छी बातों की अपेक्षा जो बुरी बातें होती हैं वो हम पर बहुत शीघ्रता से प्रभाव डालती हैं और उनका प्रभाव भी नहीं रहता है। थोड़ी देर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी अभद्र आचरण करते हैं कि सामान्य व्यक्ति के कहने सुनने योग्य नहीं होती हैं, और ये उनका आचरण जो है वो सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, उनकी पवित्रता को नष्ट कर देता है। मन में विचार कैसे आने लगते हैं? बुरे विचार। और मानव स्वभाव तो है ही ऐसा कि बुरी बातों को प्रभाव को जल्दी ग्रहण करता है, अच्छी बातें देर से आती हैं। कभी कभी ये प्रभाव कैसा होता है? स्थायी रूप से मस्तिष्क पर छा जाता है, मन में छा जाता है, और बहुत दिनों तक वही बातें हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगत से क्या होता है? उसका प्रभाव कैसा होता है? वो हमें पतन की ओर ले जाता है। लेकिन अच्छी संगत कैसी होती है? जो हमें सन्मार्ग पर ले जाती है। देखिए, जब भी हम कोई बुरी बात सुनते हैं तो वो हमें बड़ी शीघ्रता से याद हो जाती है, लेकिन अच्छी बात, लाभदायक बात हमें याद नहीं रहती है। तो शुक्ल जी का मानना है कि हमें अपने चरित्र और व्यक्तित्व को निखारने के लिए सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। आइए देखें, इसके क्वेश्चन देख लें। एक तो संदर्भ, दूसरी व्याख्या। फिर देखें, लेखक के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो लेखक के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो अगर हम उनकी माने तो अच्छी संगत आवश्यक है। और देखिए,
गद्यांश में कौन अटल भाव धारण करके बैठता है? तो बुराई, है ना। गद्यांश में बुराई को बताया है कि अटल भाव धारण करके बैठती है। फिर देखें व्यक्ति पर किस प्रकार बुरी बातों का प्रभाव जल्द होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बुरी बातों का प्रभाव हम पर जल्दी होता है। यह प्रभाव अच्छाई से अधिक कैसा होता है? बुरी बातों का प्रभाव हम पर कैसा होता है कि अच्छी बातों की अपेक्षा, जो कि अच्छी बातें तो प्रभाव इतनी शीघ्रता से नहीं डालती हैं जितना कि ये डालता है। और देखिए गंभीर बात हमें याद नहीं होती है, जबकि क्या होता है कि हल्के फुल्के निम्न कोटि के जो विचार होते हैं वो हम पर प्रभाव डालते हैं और हमें याद हो जाते हैं। अब देखें व्यक्ति की बुद्धि को कुछ समय में ही कौन भ्रष्ट कर सकता है? तो जो लोग हर पल ऐसी बातें करते हैं जो कि सबके सामने ना कही जाएं, अभद्र, तो ये व्यक्ति जो हैं कुछ ही समय में दूसरे व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लेखक के अनुसार किस प्रकार बात प्रायः सभी लोग जानते समझते हैं? लेखक के अनुसार किस प्रकार की बात प्रायः सभी लोग जानते समझते हैं? तो लेखक के अनुसार देखें तो सभी लोग जानते समझते हैं कि भद्दे और फूहड़ मजाक या बातें जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। अब बुराई के विषय में लेखक ने क्या विचार प्रकट किए? तो लेखक का मानना है कि बुराई जो है वो अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा को बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं, यानी जब बुरी संगत हम कर लेते हैं, बुरी बातें सीख लेते हैं, तो वे अधिक दिन तक हमारे अंदर बनी रहती हैं और उनसे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल